एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए इस अभियान को सीखा और इस अभियान के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया और आज के डेट में मैं फुल टाइम इस अभियान को दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, 3:05 हो चुका है और हमारे पास जो होता है समय, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत महत्व है। इस समय का जो भी सदुपयोग कर जाता है वो बेशक ऊंचाइयों को छूता है, और समय का जो भी ध्यान नहीं रखता है वो हमेशा कदम दर कदम पीछे छूटते जाता है। तो इसी कड़ी के साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज अपने टीम को इन्फॉर्म करें, मैसेज करें, कॉल करें और जानकारी दें, ताकि इस जूम की संख्या को हम बढ़ा सकें और बेहतर से ज्यादा लोग आकर बेहतर से बेहतर जानकारी इस अभियान के बारे में हम सबके साथ मिलकर ले सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो सबको पता है कि हमारे इस अभियान में बड़े से बड़े रैंक वाले लोग, अच्छे से अच्छे लोग, सब के सब इस अभियान में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यह अभियान जो है हमारे आने वाले 7 पुश्तों को आबाद करके देती है, जो शायद ही किसी भी फील्ड में ऐसा मिलता हो। क्योंकि जो रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम एक अच्छे गायक, अच्छा लेखक, अच्छा एक्टर, इन सबको मिलता है। और ये तीनों चीज हर व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन इस अभियान में आकर इन तीनों ये जो रॉयल्टी इनकम है वह बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। मात्र कुछ सालों के अंदर ही यदि लगन से काम कर जाए तो कुछ सालों के अंदर ही वह रॉयल्टी इनकम को पा सकता है। इसलिए अच्छे से अच्छे लोग, हर एक फील्ड के लोग, किसी भी फील्ड से उठा लीजिए, हर एक व्यक्ति इस अभियान में काम करना चाह रहा है, मात्र वह 7 पुश्तों को आबाद करने के लिए। और यदि बेनिफिट की बात किया जाए दोस्तों, तो दूसरा बेनिफिट यदि हम देखते हैं तो आईडी लगते ही जैसे हम मार्केट का सामान अपना चेंज करते हैं और आरसीएम से सामान लाना चालू करते हैं, अपने इस अभियान के दुकान से सामान लाना चालू करते हैं, तो हमारे घर की बीमारी जो होती है वह बाहर निकलने लगती है। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि लोग अस्पताल बनाने में लगे हुए हैं और हम अस्पताल तोड़वाने में। तो बिल्कुल दोस्तों, हम सबको मिलकर अस्पताल बनाना नहीं है, बल्कि उन बीमारियों को आने ही नहीं देना है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, टोला पड़ोस, हर जगह कहीं भी उस बीमारी को एंट्री ही ना करने दें, तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करूंगा, प्लीज टीम को इन्फॉर्म करें जल्द से जल्द, ताकि हम आज के सेशन को चालू कर सकें। और हमारे बीच आज हैं पुलिस विभाग से आदरणीय महेश पटेल जी हैं, जो हमें इस अभियान के बारे में जानकारी देंगे। और आप सभी से निवेदन है, पुनः कॉल करें, एसएमएस करें, जानकारी दें, क्योंकि यह अभियान बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस अभियान के प्रोडक्ट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस अभियान के प्रोडक्ट कब तक हम तक नहीं पहुंचाया जाता, जब तक वह 4 बार लैब में टेस्ट नहीं हो जाता, उसकी क्वालिटी की जांच नहीं की जाती, तब तक वह हम तक नहीं आता है दोस्तों। तो बेशक इस अभियान को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है दोस्तों, और इस अभियान की जो खूबसूरती है वह बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो हम सबको बिल्कुल आंख मूंद कर करना चाहिए। यहाँ 7 पुस्तों का प्लान होता है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, लोग डेली कमाते हैं, कमा के ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, 10,000, 20,000 या फिर 2-4 करोड़ इकट्ठा करके अपने अकाउंट में जमा करके और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और वो 2-4 करोड़ कब तक चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो खर्च करने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कब तक चला सकता है वो। और इस अभियान में यदि हम 5 साल लगातार मेहनत कर गए तो आने वाले 7 पुश्तों की इनकम का हम व्यवस्था करके जाते हैं दोस्तों। तो बार बार मैं हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा रॉयल्टी को, आप सभी को पता है। तो बेशक इसमें सब लोग मन लगाकर काम करें। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के जबरदस्त स्पीकर और डायनेमिक लीडर आदरणीय महेश पटेल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर प्लीज आए, इस अभियान के बारे में हम सबको जानकारी दें सर।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास सोनी जी, मुझे इस नेशनल लेवल के स्टेज में बुलाने के लिए, बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्लेटफॉर्म हमें सीखने का एक मौका देती है, लोगों का भला करने का मौका देती है। और इस सिस्टम से जुड़ करके हम अपना विकास तो करते ही करते हैं, लोगों का भी विकास करते हैं। और इस सिस्टम के अ, आज कुछ बिंदु रखे गए हैं कि हमें इस सिस्टम में अगर हम अपने आप को साबित करना है तो हमें अपने आप को कोर स्टेप, कोर लीडर का अगर अपने आप को साबित करना है तो कुछ कोर स्टेप होते हैं हर सिस्टम के। जैसे मान लो हर सिस्टम, जैसे मान लो आर्मी है, पुलिस है, कोई स्कूल है, सबका एक रूल होता है। उस रूल को अगर हम वे पालन करेंगे तभी उस सिस्टम में सही रूप से चल पाते हैं। और जैसे बहुत जो अपने अपलाइन हैं, कोर स्टेप का ही पालन करके उन ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। तो यदि हम इस सिस्टम में, आरसीएम सिस्टम में आगे बढ़ना बढ़ना है तो आरसीएम के जो कोर स्टेप है उसका पालन कर। हमने पूर्व की मीटिंग में 6 बेसिक और 7 कार्डिनल कार्डिनल रूल के बारे में जाना था। उसी आगे की कड़ी में कोर स्टेप होता है जिसको अपन जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करते हैं। उस कोर स्टेप का पहला नियम है अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। हम आरसीएम सिस्टम में क्यों आए हैं, क्यों कर रहे हैं आरसीएम सिस्टम, आरसीएम सिस्टम में हमें क्या पाना है, उस लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। हमें रॉयल्टी जाना है कि डायमंड बनना है कि रूबी बनना है, कि इस सिस्टम से कितना पैसा कमाना है, कि इस सिस्टम में हमें स्वास्थ्य लाभ लेना है। तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए। और लक्ष्य आपके कई तरह से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जैसे 2-3 साल का कोई लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे 3 साल में रॉयल्टी जाना है, कि 3 साल में डायमंड जाना है। फिर कुछ है मिडिल मिडिल टर्म के लक्ष्य बनाइए, उसी में उसी लक्ष्य को 3 साल में, 3 साल के लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कि मुझे एक साल में इतना तो करना ही करना है। तब जाके मतलब आप उसमें सफल हो सकते हैं। और उस मिडिल टर्म टर्म में जो टारगेट है उसको और छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए। 2-3 महीने, महीने 2 महीने के टारगेट में विभाजित कर लीजिए कि मुझे 1 महीने या कि 2 महीने में मुझे इस पिन पे जाना ही जाना है। जिस टारगेट पे अपन पहुंचना है उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। और जब 60 टर्म, छोटा छोटा टारगेट, छोटे टर्म का टारगेट सेट किए, उसमें भी 2 प्रकार के आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। उसमें माइक्रो टारगेट होते हैं और दूसरा माइक्रो टारगेट। माइक्रो टारगेट मतलब माह में आपने, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, इस सिस्टम का सबसे छोटा पिन होता है बिगिनर पिन। मान लो आपको महीने में बिगिनर पिन के लिए 20,000 का बिजनेस वैल्यू बनाना रहता है। 15,000 माने बड़ी लेग में, 5,000 छोटी लेग में आपकी खरीदारी सहित। तो आपको माह की शुरुआत में ही टारगेट अपना बना लेना है कि मुझे इस महीने बिगनर जाना है, तो मेरे पावर में कितना बिजनेस जा रहा है और मैंने छोटी लेग में कितना बिजनेस जा रहा है और कितना मेहनत करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ये पूरे महीने का टारगेट हो गया ना कि मुझे बिगनर जाना है। फिर आप उस टारगेट को डे बाय डे डिवाइड कर लीजिए कि मुझे एक दिन में, जैसे 20,000 का बिजनेस चाहिए तो 20,000 को एक महीने में डिवाइड करेंगे तो 8 8 3 24, 7 3 21, 600 700 बिजनेस वैल्यू का आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे 600 700 बिजनेस वैल्यू पर डे के हिसाब से बनना चाहिए। उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे तो आप बड़ी आसानी से उस गोल को अचीव कर पाएंगे, उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे।
तो पहला स्टेप होता है अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। अपने लक्ष्य को बना के काम करेंगे तो लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। दूसरा नियम है, सप्ताह में कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाएं लोगों को। जब आप इस, वैसे 5 तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, आप रोज का कम से कम, जो पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब में है या कि किसी प्रोफेशन में जुड़े हैं, समय ज्यादा नहीं दे पा सकते, तो कम से कम एक प्लानिंग तो जरूर करें। और जो फुल टाइमर हैं उनको कम से कम दो, और अधिक से अधिक तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस रेशियो पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं और बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। तो रोज होम मीटिंग या कि होम मीटिंग नहीं कर पाते हैं तो पर्सनल 1-to-1 मीटिंग भी किया जा सकता है। और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोर स्टेप का अगला नियम कहता है कि आप हर माह 5,000 पीवी डायमंड क्लब, अगर आपको डायमंड क्लब तक जाना है तो डायमंड क्लब करना जरूरी है। और डायमंड क्लब, बहुत से साथी है कि अ, या तो वो लीडर के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या तो सिस्टम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या कि अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। भाई यदि आप इस सिस्टम में आए हो और इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, नाम रोशन करना चाहते हो, या पैसा कमाना चाहते हो, तो कम से कम डायमंड क्लब तो करें ही करें। और लोग कहेंगे डायमंड क्लब कैसे कर सकते हैं, हमको तो भाई 1,000-2,000 का हमारा खर्चा होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप देखिए, जैसे सब्जी बेचने वाला, वो ये सोचे कि यार मेरा तो 100-200 में काम हो जाता है, तो मैं क्यों रोज सब्जी बेचूं। या कि जैसे आप देखते होंगे मजदूरों को, 100-200 कमा लिए, फिर दूसरे दिन पीने बैठ गए और समय का वो सदुपयोग नहीं करते हैं। तो यदि लाइफ में बड़ा बड़ा कुछ करना है तो हमें रोज प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे आरसीएम सिस्टम से में रोज लोगों को बताना है। और आप जब बताने जाएं तो कम से कम आपके पास आरसीएम के सारे माने अधिक से अधिक प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध हों, लोगों को दिखाएं। आप 10 लोगों को दिखाएंगे तो एक दो तो ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं भी हुए तो उनको आप प्रोडक्ट दे करके रिटेलिंग कर सकते हैं। तो जब आप रोज रिटेलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से 5,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये टारगेट बनाइए कि कम से कम मुझे 200 पीवी का रोज रिटेलिंग करना है। आप इस उद्देश्य से फील्ड में निकालिए, और आपका रिटेलिंग का रिटेलिंग होगा। और जब आप अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताएंगे कि अपने प्रोडक्टों का प्रमोशन करिए, कि इस प्रोडक्ट, जैसे अपन सुबह के पहले प्रोडक्ट से बात लेते हैं, जैसे अपना ऑलराउंडर टूथपेस्ट, किसी को दांत की समस्या है, उसको आप बताइए कि इस टूथपेस्ट को करके देखिए, अगर दांत का दर्द दूर नहीं हो जाएगा तो फिर बोलना, गारंटी के साथ आप उसको उनको दे सकते हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, उन उन उनके घरों में न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में उनको बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स देखिए, इनको बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अमूमन जैसे कुछ लोग हैं बाजार का हॉर्लिक्स वगैरह मतलब देते ही देते हैं, तो भाई उनको रिकमेंड करिए कि हमारे यहाँ का न्यूट्रीचार्ज को दीजिए। उनके शरीर में जो भी कमियां हैं उनको दूर करेगा, और उनके विकास में, शारीरिक बौद्धिक विकास में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इस वजह मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस के उनके उनसे बात करें तो उनको न्यूट्रीचार्ज भी किट्स दे सकते हैं। महिलाओं के बारे में बात करिए, महिलाओं से की समस्याओं से जुड़ी चीजें बात करिए। ज्यादा हो तो अपने साथ अपनी बहन हो, घर वाली हो, इनको भी ले जा सकते हैं, अगर तो लेके जाएं। और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के विषय में बात करिए, न्यूट्रीचार्ज की न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करिए कि इस प्रोडक्ट का यूज करके महिलाओं से संबंधित जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो ऐसे करके आप
प्रोडक्टों को सेल कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज मेन है जो, और जैसे जो कस्बे ये शहर इलाके में, गांव में तो जिम वगैरह नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जगहों में आप जिम में जा कर के, बहुत ऐसे लोग वहां आते हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, और कुछ लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो वेट बढ़ाने वालों को बढ़ाने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज गेनर वहाँ वहाँ के जो ऑनर है उसको बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत मतलब इक्का दुक्का वहाँ से आपका प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो सकता है। और जो अपना बॉडी कम करना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज S&F है, प्रोडक्ट है, उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि हमारे प्रोडक्ट को एक बार यूज करके देखिए, गारंटी इसका रिजल्ट है। तो इस तरह से आप प्लानिंग करें। दूसरा, अपना की सोल के बहुत सारे कॉस्मेटिक पदार्थ हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। आप ब्यूटी पार्लर के कुछ ब्यूटी पार्लर में संपर्क करिए, वहाँ पे बात करिए कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, त्वचा को नुकसान नहीं होता है। तो अपने अपने आप को प्रोडक्ट के विषय में नॉलेज को बढ़ाइए, और प्रोडक्ट के बारे में जब कॉन्फिडेंस के साथ हम सामने वाले से बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। और जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो आपके घर से उनका आना जाना है, जैसे मान लो दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, धोबी हो गया, जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं उनको उनके काम के बदले, तो उनको काम काम के बदले पैसे ना दे करके उनको प्रोडक्ट देना चालू करिए। बेशक मान लो कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि उनको पैसे की जरूरत होती है, बात अलग है, लेकिन मतलब उनको ये बोलिए कि भाई पैसे के बदले में ये प्रोडक्ट, हमारे साबुन यूज करके देखिए, पेस्ट यूज करके देखिए, शैम्पू यूज करके देखिए। और इस तरह से मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मतलब माने बताएंगे और रिटेल करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक बिजनेस वैल्यू की रिटेलिंग कर सकते हैं। और एक ऐसा समय आएगा कि आपके अंदर ये काबिलियत हो जाएगी कि 5,000 पीवी कम पड़ने लग जाएगा, कम सा लगने लग जाएगा, कम। आप अधिक से अधिक बिजनेस वैल्यू करने लग जाएंगे, और बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बशर्ते आपको डेली बेसिस में मतलब काम करना पड़ेगा, डेली फील्ड में भी जाएं तो आपका बैग तैयार रहे। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे जो इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं करना चाह रहे होंगे, ये सोचते हो, ये कहते होंगे कि भाई मैं ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो आप उनको बेशक उनके घर की यूज का 1,000 2,000 का सामान पैक करिए, उनको दीजिए, और मतलब यूज करने के दीजिए, वैसा फ्री में नहीं, मतलब उसके बदले में आप पैसा ले लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत समझिएगा कि उनको फ्री में देना है। उनको आप बोलिए कि कम से कम यूज तो करके देखिए, इसका यूज करके भी प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले कि कई बार किसी से मदद की उम्मीद भी कर सकते हैं कि भाई मेरा थोड़ा सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा परचेस करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सहयोग दे दे दे, 1,000 2,000 का सामान ही ले ले। तो ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी ये चीजें की है। तो अधिक से अधिक मतलब डायमंड क्लब करने की कोशिश करें, और डायमंड क्लब किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपका मन मस्तिष्क में सेट होना चाहिए कि मुझे डायमंड क्लब करना है। और जब आप जो चीजें आप सोच लेते हैं वो निश्चित रूप से आप कर बैठते हैं। कोर स्टेप का अगला नियम है सिस्टम से जुड़ी ऑडियो। ऑडियो सुने, वीडियो सुने, यूट्यूब में कई ऐसे सफल लीडरों का, जिसमें सुरेंद्र बस जी हैं, महावीर सहारंग हैं, मुकेश कोठारी जी हैं, शहाबुद्दीन खान हैं, मतलब कई ऐसे नामी लीडर्स हैं जिनके मतलब उनकी सफलता की कहानियां हैं यूट्यूब में, उनको सुनिए।
जो बड़े जो अपने अपलाइन किताबें बताते हैं कि इन किताबों को पढ़िए, जैसे जोड़ो जी जोड़ो जी जोड़ो जीतो, और सवाल ही जवाब है, कई ऐसे मतलब सिस्टम से जुड़ी बुकें हैं, उन बुक को पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। जब आप सीखना शुरू करते हैं तो जीतना शुरू कर देते हैं, सीखेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। तो आप खुद सीख मतलब ये सब चीजों का पालन करिए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, किताब पढ़िए, और अपने जो साथी हैं उनको भी इस सिस्टम के बारे में बताइए, और उनको भी साथ में वीडियो सुनने, किताब पढ़ने और ऑडियो सुनने पे प्रेरित करें। जब ऐसा करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, और आप मतलब आपके अंदर अंदर भी लीडरशिप की भावना पैदा होती है। कोर स्टेप का अगला नियम ये कहता है कि आप हर महीने कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम, सेमिनार जिसको कह सकते हैं, सेमिनार जरूर अटेंड करें बड़े बड़े लीडरों का। जब आप सेमिनार में जाते हैं जाएं, तो आप खुद जाएं और अपने एक दो साथियों को जरूर, कम से कम एक दो साथियों को जरूर ले जाएं। क्या होता है, जैसे हम काम करते हैं, हमें मार्केट में मतलब फील्ड में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है, अधिकतर तो निगेटिव ही मिलता है। कई लोग बोलते हैं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैंने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं है। क्या है वो लोग, ऐसा वो लोग बोलते हैं जो इस सिस्टम को कर नहीं पाए हैं। मतलब इस सिस्टम में कमी नहीं है, बस सकते उन लोगों के अंदर वो काबिलियत नहीं रही है, या तो वो करना नहीं चाहे और कर नहीं सके, इसकी इसलिए इस सिस्टम की बुराई करते हैं, इस सिस्टम को गलत ठहराते हैं। अभी अ, अभी AWPL के MD मिस्टर संजीव कुमार जी का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें उन्होंने काफी कुछ अपने मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की तो बड़ाई की है, और साथ ही अपने RCM सिस्टम की भी बड़ाई प्रशंसा की। RCM सिस्टम में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि RCM में तो ऐसे मतलब प्रोडक्ट हैं जो काफी सस्ते हैं, जबकि लोगों को महंगा लगता है। क्या है, लोग मार्केट में ओरिजिनल सामान यूज करते नहीं हैं, उन सस्ता सामान की आदत पड़ी है। तो जब मार्केट में अपने RCM सिस्टम में उनको शुद्ध सामान मिलता है तो महंगा बेशक लगता है। तो कई जगह हमको क्या है, निगेटिविटी आ जाती है कि यार काम तो मेरा टारगेट ये था, पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, और मतलब डिस्चार्ज टाइप के हो जाते हैं। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है। सेमिनार में जाने से हमें नई नई अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती है, नई नई टारगेट्स है, मतलब नई ऑफर के बारे में पता चलता है। उन ऑफर को अचीवमेंट करने के लिए हम काम कर सकते हैं, अपने लाइफ लाइन को काम करा सकते हैं। और जब हम उन टारगेट को पूरा करते हैं, मतलब जब जब हम सेमिनार में जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा। जैसे बहुत साथी हैं, मैं अपने आप को खुद उदाहरण देता हूँ, जब हमारे अपलाइन बोलते थे कि सेमिनार चले जाओ, ये आ, आज यहाँ पे सेमिनार है, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि RCM में सामान बस तो खरीदना है, सामान खरीदने के लिए सेमिनार की क्या जरूरत है। भाई सामान तो हम खरीद ही रहे हैं, जो हमको लगता है 1,500 का, 1,200, 200 का, 500 का अमूमन। मैं जहां तक मेरा अनुभव है, अधिकतर लोग यही करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद ये करता था, क्योंकि मैं उस माहौल में नहीं नहीं जाता रहा, और ना ही जाने की कोशिश करता रहा। तो जब हम, जैसे मान लो हमको कार चलाना चलाना है, तो हमें कार तो चलाना पड़ेगा ना। ये कार देख लेने बस से नहीं होगा कि मतलब कार तो यार हैंडल घुमाए और मतलब चलने लग गई। तो ऐसा नहीं है, हमें मतलब कार के अंदर बैठना पड़ेगा, ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो
तब जाके मतलब हो पाता है। तो इसी प्रकार अगर हम इस सिस्टम में सफल होना, हमें लीडर के रूप में बनना है, अपने आप को साबित करना है, सफल होना है, तो हमें हर महीने एक सेमिनार में जाना जरूरी है। साथ ही अपने साथियों को भी ले जाना जरूरी है। वहां जाते हैं तो हम जो सफल लीडर्स हैं, जो मेंटर्स आते हैं, तो वो अपनी सफलता का राज बताते हैं कि हम भाई किन परिस्थितियों से आगे बढ़े। देखिए आज के डेट में तो जगह जगह दुकानें हैं, होम होम मतलब जूम मीटिंग भी चल रहा है, यूट्यूब में से इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं कि आदमी उनको देख करके ही अपने आप को चार्ज कर सकता है। लेकिन सोचो आज से 20 साल 25 साल पहले, जब सोशल मीडिया और मीडिया में कुछ भी नहीं था, उन लोगों को कितनी मेहनत दिक्कतें का सामना करना पड़ा होगा। दुकानें भी इतनी नहीं रही थी, कम से कम 500 500 हजार हजार किलोमीटर के दूर दुकान रहती है। आज के डेट में तो हर छोटे मोटे कस्बे शहर में दुकानें हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक अच्छी सुविधा दी है डिस्प्ले वाल की, जो कोई भी लीडर मतलब डिस्प्ले वाल ले करके आसानी से अपने लाइफ लाइन डाउन लाइन को प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकता है। तो आज के डेट में मतलब बिजनेस करना बहुत आसान है। और पहले मात्र एक प्रोडक्ट से कंपनी चालू हुई थी, शर्ट पैंट के पीस से चालू हुई थी। आज के डेट में तो 500 से प्लस प्रोडक्ट हैं। मतलब अगर हर आदमी अपने जरूरत के हर चीजें यहाँ से परचेस करे तो बहुत आसानी से बिजनेस को ग्रोथ में लाया जा सकता है। अब ग्रोथ ना होने का कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अनुभव किया, लोग क्या है कि फॉर्मेलिटी अदा करते हैं लीडर के साथ। लीडर कह दिया कि खरीद लेना यार, तो लास्ट में वो 2 4 बार फोन करता है, तब जाके उनको खरीदना पड़ता है, खरीदते हैं। लगता है एहसान मत कर रहे हो। आप इस सिस्टम में आए हो तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और बिजनेसमैन तब कहलाता है जब आप प्रोडक्ट खरीदें और बेचें। बिजनेसमैन का जो असली रूप है, जब आप जिस दिन आप खरीदना और बेचना सीख गए, तो उस दिन आप अपने आप को सफल मान लीजिए। तो प्रोग्राम में जाने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और जब अपन माहौल में जाते हैं, जब मैं जूम मीटिंग में आना शुरू किया, तो धीरे धीरे इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और सिस्टम को सीखते हुए आगे की कुछ मंजिलें भी मुझे हासिल हुई। अब लगने लग गया है कि मैं अगर इस सिस्टम से जुड़ा रहा तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और सभी को मेरी ढेर शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ें और बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो प्रोग्राम अटेंड करने के ये फायदे होते हैं। छठा नियम ये कहता है कि महीने की शुरुआत में ही, जैसे महीना खत्म हुआ, हमारा बिजनेस अमूमन क्या है, कभी गोल अचीव भी हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता है किसी कारणवश से। तो महीने की शुरुआत में आप अपने इफेक्टिव ग्रोविंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, आपका नियरेस्ट डियरेस्ट और जो आपके नजदीकी हों, वो ऐसे अपलाइन से आप काउंसलिंग करिए, परामर्श करिए कि सर इस बिजनेस, मान लो उस काउंसलिंग में जा मतलब बात क्या हो कि महीने में हमें क्या करना है, इस महीने हमारा क्या गोल है, क्या उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा। उस उस वर्क को, जो भी वर्क निर्धारण हो, जो लक्ष्य निर्धारण हो, उसको आप डिवाइड कर लीजिए। मतलब जैसे एक महीने का जो भी टारगेट बनता है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, और इस महीने में क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितने की मेहनत करना पड़ेगा, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब दिन डे बाई डे निर्धारित कर लीजिए। और उस काम को मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब हमने निर्धारित कर लिया और फिर हो गए, मन में सोचने लग गया कि हो जाएगा तो हो जाएगा, कर लेंगे तो कर लेंगे। मतलब आपने मन में बना दिया ना कि 200 पीवी मुझे रोज का रिटेल करना है, तो ये मन में आपके रहना चाहिए कि रिटेल करना है तो करना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चलते जाते हैं। और कोर स्टेप का 8वां नियम कहता है कि आप जवाबदेह बन और काम करने वाले बने। मतलब आप ऐसा नहीं कि ज्वाइन हो गए बस, सामान खरीद लिया, लोगों को बता दिया। मतलब आप या तो जवाबदेह बने, डिस्प्ले वाले ले लें, तो 4 5 10 लोगों का जिम्मेदारी ले लें कि भाई अगर तुम सामान नहीं ला पाते हो तो मेरे को बोल दो, मैं मतलब कि ले आता हूँ, डिस्प्ले वाल से आपका बिल कर दूंगा। और होम मीटिंग करना है तो मतलब ऐसा नहीं कि अपलाइन के सहारे रह गए कि मतलब अपलाइन आएंगे तभी हम होम मीटिंग कर पाएंगे। भाई जितना बन सकता है उतना मतलब बताने की कोशिश करो। जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपके अंदर भी वो कला आ सकती है, वो जानकारी। भाई लोगों को बताना ही तो है कि सिस्टम में हम क्यों आए हैं, भविष्य में इसका क्या वो है कि भविष्य में हमको क्या मिल सकता है। तो जि, जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, लोगों से बात करना चालू करें, जवाबदारी लें। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपकी मंजिल के जो रास्ते हैं खुल जाते हैं, आप मंजिल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और कोर स्टेप का अंतिम 8वां नियम ये कहता है कि आप सिस्टम में आए हैं तो सिस्टम को सीखिए, अपने लाइफ लाइन अपने साथियों को सिखाइए। तीसरा, उस इस कड़ी को आगे डुप्लीकेट करिए। आप सिस्टम में आए हैं तो भाई इस सिस्टम में यही तो बताना है कि भाई 100% प्रोडक्ट यूज करना है, अपने जान पहचान वालों का लिस्ट बनाना है, फिर उनसे समय मांगना है, और उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद उनको उस सिस्टम में फॉलो अप करना है। 6 बेसिक जो है वो मतलब उन चीजों को रिपीट करना है, उनको सीखना है और अपने टीम को भी सिखाना है। फॉलो अप करके उनको ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराने के साथ साथ उनको सिस्टम में वो क्यों आए हैं। देखिए सिस्टम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य लाभ, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो इस सिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं केमिकल फ्री है, शुद्ध है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही हो रहा है। कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, हर आदमी इस सिस्टम में जरूर कहने की बात है, लेकिन कोई भी आदमी आता है तो माने पैसे कमाने के उद्देश्य से आता है। तो जब हम सिस्टम को सीखें कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से बड़ी इनकम ली जा सकती है, तभी हम बड़ी इनकम को ले सकते हैं। और इस सिस्टम में महिलाएं जुड़ करके अपने समस्याओं को दूर करते हुए, इनकम करते हुए अपने पैर में खड़ी हो रही हैं और अपने आप को सशक्त कर रही हैं। समय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों को बात रखने का मौका दिया जाए। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, और इतना ढेर सारा प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बातों में जो भी त्रुटियां रही हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ जय RCM। मेरा चैनल न्यूट्री चार्ज। ओवर टू विकास सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको इतनी बेहतर जानकारी दिए, इस अभियान की रीढ़ की हड्डी को हम सबके सामने रखे हैं। बेशक ही 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक को यदि कोई भी व्यक्ति फॉलो कर लेता है सही तरीके से, तो बेशक ही इस अभियान में ऊंचाइयों को छू सकता है वो। तो यह रीढ़ की हड्डी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप डेली बेस पर आते हैं और इस अभियान के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी एकत्रित करके
फील्ड में इस चीज को अप्लाई करते हैं और डुप्लीकेशन करते हैं। आदरणीय महेश पटेल जी बिल्कुल यहाँ पास रखे हैं कि डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, डुप्लीकेशन जिससे जिससे कॉपी करना आ गया वह इस अभियान में छा गया। तो बेशक ही डुप्लीकेशन करना चाहिए। और हमारे पास समय नहीं है, आप सभी से मेरा निवेदन है जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं अ, वो अपना हैंड रेस करके अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय राजेश सोनी जी का हैंड रेस आ चुका है। सर प्लीज आए, अपनी बातों को रखें सर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश सर का आज मैंने मीटिंग सुना, बहुत शानदार मीटिंग रही है। और जैसा कि उन्होंने अपना पूरा अनुभव उड़ेल दिया है आप सब लोगों, हम सब लोगों के बीच में। और अनुभव अब ऐसा लग रहा है कि एक मैच्योर लीडर बैठे हुए थे, आज मीटिंग दे रहे थे। और उनका तो समय का भी पता नहीं चल पाया, कितना जल्दी 38 मिनट क्लियर हो गया, 39 मिनट। तो ये होता है जब बात दिल से निकलने लगती है तो फिर समय का पता नहीं चलता, ये बात क्लियर है। और आज महेश सर की बात मैं करूं तो पुलिस में रहते हुए और गवर्नमेंट जॉब करते हुए आरसीएम को इतने शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दिल से ये सिस्टम को कर रहे हैं। और दिल से करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है, दिमाग से करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आज महेश पटेल ने साबित किया है कि मैं इस सिस्टम को दिल से कर रहा हूँ। और जितने भी लोगों को मैसेज किया है, एड कोर स्टेप के बारे में बताया है उन्होंने। तो एड कोर स्टेप, क्योंकि सिस्टम के बारे में, सिस्टम का जितने भी लोग इस सिस्टम का पालन किए हैं वही लोग आगे बढ़े हैं। और जो सिस्टम का पालन नहीं किया है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, ये भी आज देखा जा रहा है। तो पूरा बात आज पिक्चर साफ है कि बिना सिस्टम का फॉलो किए आगे नहीं जाया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को मेरा भी मैसेज है कि सभी लोग आरसीएम का जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करें, ताकि आप भी आगे धीरे धीरे बढ़ें। और हमारी भी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ में है। थैंक यू। ओवर टू विकास। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ही पुलिस की नौकरी जो होती है आज के डेट में 24 आवर्स की होती है, और इस 24 आवर्स की ड्यूटी करते हुए इस अभियान को कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। और इस अभियान में दम है, इसलिए इसलिए इसे कर रहे हैं। आने वाले 7 पुश्तों को आबाद करने के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपने देश को रोग मुक्त बनाने के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेशक ही आंख बंद करके इस अभियान में काम किया जा सकता है। यदि बात किया जाए कि सबसे